मैं कुछ और बताऊंगा तो वो बाउंस होकर चले जाएगा। तो बेहतर ये है जो चीजें हमने पढ़ी उसी का हम रिकैप करते हैं और कुछ सवालात हो जाते हैं ताकि देखने जाए कि कितना समझ आया हमें। जी भाई, तैयार हैं आप लोग? हाँ या ना? यस। तैयार है ना? यस। ठीक है, हाँ या ना? यस नो दोनों आवाजें आ रही है भाई। अच्छा शोर कम करें, ठीक है शोर कम करें। सबसे पहले आते हैं, थोड़ा स्टार्ट से लेके चलते हैं ना भाई। पहले चला हम कुबरनेटिस तो पढ़ना है, डॉकर भूल गए। होता है हमारे साथ, होता है, पढ़ते हैं तो पिछला भूलते जाते हैं। जी भाई, वहीं से बताएंगे डॉकर क्या है। क्या होता है? कंटेनर वगैरह रन करने के लिए होता है। सही है, सही है। और कुछ? अच्छा खामोश हो जाए, खामोश हो जाए, अब आवाज नहीं प्लीज। मिस आप लोग प्लीज बैठ जाएं, आपसे दरख्वास्त है कुछ देर के लिए, पौने घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए आप लोग खामोश हो जाएं। इसके बाद आपने जितना बोलना है बोलिएगा, ठीक है, घर जाकर। अच्छा जी, डॉकर क्या है? टूल है। इमेज बनाने के लिए, कोई कंटेनर बनाने के लिए। इमेज बनाने के लिए है क्या डॉकर? टूल है। टूल है। क्या है? टूल। ठीक है, अब बताएं क्या काम करता है ये? कंटेनर क्रिएट करते हैं। इनको उठाएं, अभी कराची के होके इतना जल्दी कौन सो जाता है भाई? उठाएं उठाएं, ये इस्लामाबाद से तो नहीं है? क्या हुआ, तबीयत खराब है? अरे सोने दे सोने दे, बुखार है, आइसक्रीम खिला दीजिएगा, ठीक है। अच्छा जी, मुझे ये बताएं कि डॉकर ऐसा क्या मसला रिजॉल्व करता है जो कि हमारे पास डॉकर के बगैर अगर हम यूज ना करें तो वो मसला हर किसी के पास आता है। इन्वायरमेंट का इशू होता है जी, सही मसला करता है जी। और कोई? सर पाइथन वर्जन। डिपेंडेंसीज का। और कोई? वर्जन। वर्जन वर्जन का कॉन्फ़िग आता है, डिपेंडेंसीज का एनवायरनमेंट का आता है, ठीक है। और कोई? ट्रैफिक। जी मैं साहब, जी आप ट्रैफिक इनको जरा बुलाएं, ब्लू स्कार्फ के बराबर, इनसे वो बात करनी थी। जी जी आप, डॉकर क्या इशू रिजॉल्व करता है? डॉकर वर्चुअल मशीन की तरह होता है, तो फिर डिफरेंशिएट क्यों करते हैं हम लोग उसे? ये तो दूसरा सवाल आ गया। मैं तो पहले सवाल पूछ रहा था, वो तो आगे का सवाल था, आपने तो उसको पढ़ लिया जी। डॉकर का हमारा कॉन्सेप्ट होता है कंटेनराइजेशन का। किसका होता है? मसला क्या होता है भाई? सिंपल मसला ये है कि जब मैं कोई काम करता हूँ, किसी प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहा हूँ, अब मैं काम कर रहा हूँ आज, ठीक है, 4 साल बाद कोई बंदा उस पर काम कर रहा होगा। मैंने आज जो काम किया, मेरे सिस्टम के अंदर विंडोज चल रही है, मेरे सिस्टम के अंदर नोड.जेएस का वर्जन 20 है, पाइथन का वर्जन 3.12 है, या बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, सारी की सारी डिपेंडेंसी, पूरा एनवायरनमेंट मेरे हिसाब से। लेकिन भाई मैं इस पे काम कर रहा हूँ, दूसरा कोई बंदा है जिसके पास मैक है, जिसके पास लिनक्स है। अब क्या ये ऐसा हो सकता है कि जो कोड मेरे पास बिल्कुल सही चल रहा है, कल को कोई बंदा है थोड़े टाइम के बाद, उसके पास वो एज इट इज चले, जबकि बाद उसके पास रिक्वायरमेंट जो है, रिसोर्सेज जो है, उसके पास जो इन्वायरमेंट है, उसके पास जो डिपेंडेंसीज हैं, वो सारी अलग अलग है। तो मसला आएगा भाई, कॉन्फ्लिक्ट आएगा। यस सर। तो इसका सोल्यूशन क्या है कि हम एक ऐसा पैकेज बनाएं, एक ऐसा लाइटवेट पैकेज बनाएं जो कि आज मेरे सिस्टम पे जिस तरीके से चल रहा है, कल को किसी और के सिस्टम पे, चाहे वो 4 साल बाद चलाए, 10 साल बाद चलाए, उसके सिस्टम पर भी एज इट इज सही तरीके से चल जाए। फायदा क्या होगा, फर्क क्या होगा कि जब हम डॉकर के जरिए कंटेनर में उसको रैप कर देते हैं, इमेज बना के उसको पैकेज बना लेते हैं, वो क्या करता है, अपने ही एक अलग एनवायरनमेंट में, आइसोलेटेड एनवायरनमेंट में चल रहा होता है कि भाई उससे ये फर्क नहीं पड़ता कि मैं जो सिस्टम में चल रहा हूँ वो मैक है, उसके अंदर कौन सी डिपेंडेंसीज है, वो कौन सा पाइथन का वर्जन यूज कर रहा है, वो कौन सा नोड.जेएस का वर्जन यूज कर रहा है। हम जो इमेज बनाएंगे, उससे जो कंटेनर बनेगा, वो एक अलग ही अपने एनवायरनमेंट में चल रहा होगा, एक आइसोलेटेड एनवायरनमेंट में चल रहा होगा, उसका एक अलग एनवायरनमेंट होगा। उसके अंदर जब हम लिनक्स को इंस्टॉल करेंगे, उबुंटू को करेंगे, हम पाइथन को करेंगे, जो भी होगा, तो वो उसी को यूज कर रहा होगा। उसको ये गर्ज नहीं होगी कि हमारे सिस्टम के अंदर क्या रिसोर्सेज है। क्लियर है इतना?
ठीक है, लेकिन अब सवाल ये है कि भाई अभी सवाल आया कि ये वर्चुअल मशीन जैसा होता है, तो क्या डॉकर वर्चुअल मशीन है? नो। जी, क्या डिफरेंस है दोनों में? हाँ, वर्चुअल मशीन क्या करता है? अच्छा, वर्चुअल मशीन क्या है? सिंपल भाई, मेरे पास ये सिस्टम है, फंसेगा यहाँ पे सिस्टम पड़ा हुआ है, ये एक मशीन है, क्या ये? मैं इसके अंदर एक और मशीन बना रहा हूँ, वर्चुअल मशीन, ठीक है? वो एक्चुअल मशीन से हार्डवेयर नहीं होती, तो क्या होगा, एक मैं अलग से एक पार्टीशन बना रहा हूँ, मैं उसके अंदर वर्चुअल मशीन बना रहा हूँ। सपोज करें जो फंसी के सिस्टम के अंदर 100 GB रैम, 100 GB रोम मतलब स्टोरेज है, और 10 GB रैम है। मैं क्या कर रहा हूँ भाई, उसको 4 GB रैम दे दूं और 20 GB उसको स्टोरेज दे रहा हूँ। वो एक पार्टीशन अलग से बन गया। क्या बन गया? पार्टीशन अलग से बन गया, वर्चुअल मशीन बन गया। अब मैं उस अलग से उस मशीन के अंदर उसमें लिनक्स भी इंस्टॉल कर सकता हूँ, उसके अंदर उबंटू यूज कर सकता हूँ, वो एक अलग मशीन होगी वर्चुअल, ठीक है? उसका मेरे सिस्टम से कोई डायरेक्ट लेना देना नहीं होगा। लेकिन मसला क्या है इसमें? मसला ये, जब हम वर्चुअल मशीन बनाते थे तो वो एक स्पेसिफिक स्टोरेज, एक रिक्वायर्ड जो उसकी कह सकते हैं स्टोरेज और रैम जो होती है ना, उसको वो ऑक्यूपाई करता था। जैसे अगर मैंने वर्चुअल मशीन बनाई, इसमें 20 GB स्टोरेज है और 2 GB रैम है। अब मेरा प्रोजेक्ट है वो 5 GB का है जो उसको रन हो रहा है, और उसको रैम भी चाहिए सिर्फ 1 GB। तो क्या होगा कि वो 20 GB जो उसके पास है, मैं कहीं और उसे इस्तेमाल नहीं कर सकता, वो उसके पास ऑक्यूपाई होगी जब तक मैं वर्चुअल मशीन को हटाऊंगा। तो उससे क्या होगा, हमारी रिसोर्स जो है वो वेस्ट हो रही है। क्या हो रही है? रिसोर्स वेस्ट हो रही है। लेकिन कंटेनर क्या करता है? कंटेनर ऐसा फ्लेक्सिबल होता है कि वो हमारे सिस्टम के अंदर एक फिक्स्ड जो कहते हैं स्पेस को ऑक्यूपाई नहीं करता। तो क्या करता है हमारे पास कि जितनी स्टोरेज, जितनी उसे रैम चाहिए होती है रनिंग के वक्त, जितनी स्टोरेज, जितनी रैम उसे चाहिए होती है जब उसे बनाते हैं, वो उतना ही इस्तेमाल करता है, वो उतना ही इस्तेमाल करता है। इसके पीछे एक पूरा कॉन्सेप्ट है कि वो कर्नल को यूज करता है, ठीक है? 3 लेयर्स हमारे पास होती हैं, वो सेकंड लेयर को यूज करता है, ठीक है? 2 लेयर को यूज करता है, एक अपनी बनाता है एप्लीकेशन लेयर। क्या, इसको छोड़ो। लेकिन इससे क्या फायदा होता है हमारे पास? क्या करता है कि वो फ्लेक्सिबल होता है, वो आपकी एक फिक्स स्टोरेज नहीं देता। जितनी स्टोरेज उसे नीड होती है वो उतनी स्टोरेज देता है। जैसे ही हमने कंटेनर हटाया, वो क्या करता है, उस रिसोर्स को फ्री कर देता है। क्या करता है? फ्री कर देता है। तो अगर आपके प्रोजेक्ट को 5 GB स्टोरेज चाहिए और 1 GB रैम चाहिए, वो अपने सिस्टम में क्या करेगा, सिर्फ 5 GB स्टोरेज लेगा और 1 GB रैम लेगा, बाकी की सारी फ्री होगी। क्लियर है? अच्छा, इतना तो क्लियर हो गया। अब बताओ इमेजेस क्या है? ब्लूप्रिंट। क्या है? ब्लूप्रिंट। और इमेज को बनाते क्यों हम लोग? ताकि कंटेनर बनाने में इजी, ताकि उस इमेज को रीड करता है। देखो, इमेज हमारे ब्लूप्रिंट होता है, क्लास होती है। क्या होती है? क्लास होती है ना। तारिक भाई, इससे अगर हो सके तो देख लीजिएगा भाई, प्लीज, थैंक यू। हमारे पास क्लास होती है, चलता है। तो क्लास पढ़ी है ना हमने, क्या होती है? वो ब्लूप्रिंट होती है। उसको देखकर हमारे पास ऑब्जेक्ट बनते हैं जिसके पास वो सारी चीजें होती हैं। सिमिलरली हमारे पास डॉकर के केस में हम एक ब्लूप्रिंट बनाते हैं इमेज को। क्या बनाते हैं? इमेज को। उसको रीड करते हुए हमारे पास एक्चुअल कंटेनर्स बनते हैं जो कि रन हो रहे होते हैं, ठीक है? जो आप लोग इमेज के अंदर इंस्ट्रक्शन देंगे उसी को रीड करते हुए हमारे पास फिर क्या बनेगा? कंटेनर बनेगा। और उस कंटेनर के अंदर आपका पूरा का पूरा कोड चल रहा होगा। क्लियर है ना? है ना? यस। अब मुझे बताओ वॉल्यूम क्या है भैया? ये क्या बोले? डेटा क्या है? डेटा परसिस्टेंस। ये आवाज नहीं है, इसका मतलब कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे। यस जी मिस, आप वो तो कंटेनर भी लेता है जितना स्पेस तो चाहिए होता है। कंटेनर भी स्पेस लेता है, तो फिर वॉल्यूम क्यों बनाता है? जी भाई, क्या कहा आपने? दोबारा कहें। रिमूव होता है जी, जी सही। वॉल्यूम
ये होता क्या है, हमारा कंटेनर जो होता है उसके पास जो रिसोर्सेज होती हैं, जो स्टोरेज होता है वो होता है टेम्पररी। क्या होता है वो? टेम्पररी। जैसे ही आपका, अभी मैंने कहा था, जैसे ही आपका कंटेनर बंद हुआ, रिमूव हुआ, तो क्या करता है, अपनी स्टोरेज को फ्री कर देता है। क्या करता है? स्टोरेज को फ्री कर देता है। तो भाई जब उसने स्टोरेज को फ्री किया, इसका मतलब ये है उसके पास जो भी डेटा था उसने उसे फ्री कर दिया, मतलब वो सारा का सारा गया। तो उस चीज से बचने के लिए आप क्या करते हैं, उस कंटेनर के साथ एक एक्सटर्नल स्टोरेज सेव करते हैं जिसे हम कहते हैं वॉल्यूम। और वॉल्यूम क्या फायदा होता है, हम वॉल्यूम बनाते हैं, स्टोरेज बनाते हैं, उस वॉल्यूम को हम जब कंटेनर बना रहे होते हैं उस वक्त उसे अटैच कर देते हैं। फायदा क्या होता है, जो डेटा हमारे पास वॉल्यूम कंटेनर के अंदर जा रहा होता है वो कहाँ जा रहा होता है? वॉल्यूम में। अब आपका कंटेनर डिलीट हो गया, लेकिन वॉल्यूम आपका अभी तक पड़ा हुआ, तो डेटा उसके अंदर पड़ा रहेगा, सेव रहेगा। अब आप जब उसे किसी दूसरे कंटेनर के साथ अटैच करेंगे तो वो डेटा वहीं पर पड़ा होगा। क्लियर है? इतना क्लियर है? जी जी। आपने बताया कि टोकन को हम यूज करते हैं तो जब वो हमारा एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लेता, सिर्फ हमें प्रोजेक्ट रन करते वक्त जो स्पेस चाहिए वो क्या करता है। लेकिन अगर जब प्रोजेक्ट रन नहीं हो रहा होगा तो क्या वो कोई स्पेस नहीं देगा? आपका अगर कंटेनर बना हुआ है, ठीक है, आपने कंटेनर बना दिया, इमेज बना दी, इमेज भी स्टोरेज देती है। अगर आपने कंटेनर रिमूव कर दिया तो जो उसने स्टोरेज दी हुई होती है ना वो हटा देता है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर भी क्या होता है कि कंटेनर इतना फ्लेक्सिबल होता है कि उसे आप पहले से एक ऑक्यूपाइड स्पेस नहीं देते, उससे जितनी स्पेस चाहिए तो वो खुद से ले लेता है, उससे ज्यादा नहीं लेता। लेकिन वर्चुअल मशीन अगर आपने बनाई तो आपको पहले डिफाइन करना होता है, एक पार्टीशन बनाते हैं हम, उसे डिफाइन करते हैं ना भाई इतना ये पार्टीशन होगा, 20 GB का होगा, 30 GB का होगा, और उसमें इतना भी काम करे वो अलग से पड़ा हुआ, ठीक है जी। खामोश हो जाए। अब इसके बाद क्या टॉपिक था हमारे पास? अच्छा ये बताएं, जब हम कंटेनर को साथ वॉल्यूम को अटैच करते हैं तो कोई ऐसी चीज होती है जो हम ध्यान में रखते हैं कि किससे अटैच करना है, तो किसी भी चीज से अटैच करना है? एपीआई जी सर, एपीआई से कंटेनर के अंदर एपीआई फास्ट एपीआई से कनेक्ट करना है। अगर फास्ट एपीआई ना हो तो जी। अच्छा ये बताएं, कंटेनर को जब आप समझे ना, कंटेनर को ऐसे समझे, मैं ये समझता हूं कि कंटेनर मेरे पास समझने के लिए एक नया सिस्टम है। क्या है? नया सिस्टम है, नया, ठीक है। अब जब नया सिस्टम आता है सबसे पहले हम उसमें इंस्टॉलेशन करते हैं। जैसे अगर मुझे पाइथन का कोड चलाना है तो मैं क्या इंस्टॉल करूंगा इसके अंदर? पाइथन। क्या करूंगा? फंसी का एक सिस्टम है, नया सिस्टम है, उसके अंदर मुझे अगर फास्ट एपीआई चलानी है, पाइथन का कोड चलाना है, सबसे पहले मेरे सिस्टम के अंदर क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? पाइथन। सिस्टम के अंदर पाइथन है। अब मुझे काम करना है तो मुझे ये बताएं मैं क्या करता हूं। सबसे पहले जाकर काम अगर मुझे करना है तो मैं क्या करता हूं? अगर कोई प्रोजेक्ट बनाना है, आप क्या करते हो? सबसे पहले जाकर मैं एक फोल्डर बनाता हूं। क्या करता हूं? फोल्डर बनाता हूं। आपके सिस्टम के अंदर जितना भी काम हो रहा होता है वो क्या होता है? फोल्डर के अंदर हो रहा होता है। सिमिलरली जब भी आप एक कंटेनर बनाते हो, इंस्टॉलेशन करते हो उसमें, चाहे उबुंटू करो, पाइथन करो, नोड.जेएस करो, कुछ भी करो, इसके बाद हम बनाते हैं वर्किंग डायरेक्टरी। क्या बनाते हैं हम? वर्किंग डायरेक्टरी। क्या बनाते हैं? वर्किंग डायरेक्टरी। अब वर्किंग डायरेक्टरी क्या होता है? हमारा करंट फोल्डर। क्या होता है? करंट फोल्डर। अब मुझे बताएं कि जब मैं करंट फोल्डर बनाता हूँ उसके अंदर जब VS कोड ओपन करता हूँ तो मैं उस करंट फोल्डर को एक नेम देता हूँ, उसको मैं क्या कहता हूँ कि वो मेरा रूट फोल्डर है। क्या है? रूट फोल्डर। कि मैं जो भी काम कर रहा होगा अगर वो मेन पे पड़ा तो वो कहते हैं रूट पे पड़ी हुई है, तो उस फोल्डर को हम क्या कहते हैं? वर्किंग डायरेक्टरी, जो कि मेरा रूट फोल्डर होता है। तो जब कंटेनर हम बनाते हैं, इमेज बनाते हैं, उसमें सबसे पहले इंस्टॉलेशन करते हैं, इसके बाद देते हैं वर्किंग डायरेक्टरी। क्या कर रहे होते हैं? वर्किंग डायरेक्टरी। सब बोलो क्या कर रहे हैं? वर्किंग डायरेक्टरी। तो हमारा जो भी काम हो रहा होता है वो कहाँ हो रहा होता है? उस वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर। तो ये बताएं, जब मैं उसका वॉल्यूम अटैच करूंगा तो मैं किसके साथ अटैच करूंगा? अपनी वर्किंग डायरेक्टरी। तो हम लगाते हैं ना -v, आगे हम क्या करते हैं? पहले वॉल्यूम का नाम देते हैं, वॉल्यूम का नाम, फिर कॉलन लगाते हैं, इसके बाद क्या करते हैं? हम वर्किंग डायरेक्टरी का पाथ देते हैं कि वर्किंग डायरेक्टरी हमारी कौन सी। तो क्या मतलब कॉन्सेप्ट क्या हुआ इसका
कि भाई जो भी आप काम कर रहे हो, जो भी डेटा मेरी वर्किंग डायरेक्टरी में जाएगा वो कहां चले जाए, वॉल्यूम वॉल्यूम में चले जाए। कहां चले जाए, वॉल्यूम वॉल्यूम में। क्लियर है ना? ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या था भाई? क्यूबरनेटिस डायरेक्ट कुबरनेटिस सही है ना? क्या था? मास्टर अच्छा मुझे ये बताएं, कंटेनर अभी हो गए किसी ने ना। कहा था फास्ट एपीआई चाहिए, क्या चाहिए? फास्ट एपीआई। तो मुझे ये बताएं, अगर मैंने अपने सिस्टम पे एक कोड लिखा नॉर्मल फास्ट, कोई डॉक्टर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिस्टम पे आया, मैंने फास्ट एपीआई का एक जो है प्रोजेक्ट रन किया, सर्वर रन किया, उसने मुझे एक पोर्ट दे दिया, पोर्ट 8000। मैं उस पर क्लिक करता हूँ लोकल होस्ट पे, वो चल जाता है, हाँ या ना? चल जाता है। लेकिन अगर वही काम मैं कंटेनर के अंदर करूं, मैंने एक फास्ट एपीआई का सर्वर बनाया, उसे मैंने कंटेनर के अंदर रन किया, क्या वो चल जाएगा? चलता है नहीं चलता? दोबारा सवाल कर रहा हूं, अगर मैं जब, अच्छा ये बताएं, सिस्टम है मेरे पास, हाँ दोबारा सवाल को रिपीट कर रहा हूं, और सुनिएगा। सिस्टम मेरा, मैंने अपने सिस्टम के अंदर सर्वर चलाया, सिस्टम ने 8000 के पोर्ट को एक्सेस किया जो कि मेरे सिस्टम का पोर्ट है। क्या है? सर्वर क्या है वो? सिस्टम का पोर्ट है। अब जब मैं ब्राउजर पर जाऊंगा, 8000 रन करूंगा, तो याद रहे ब्राउजर क्या करता है, मेरे सिस्टम के पोर्ट को एक्सेस कर सकता है। क्लियर है? हाँ या ना? ऐसे होता है। तो जब मैं लोकल होस्ट 8000 लिखूंगा तो वो मेरे पास सर्वर चल जाता है, फास्ट एपीआई का रिस्पॉन्स आ जाता है। क्लियर है? क्या क्या मैंने अपने सिस्टम पे पोर्ट उसको रन किया, सर्वर को, उसे पोर्ट 8000 पे कोड रन हो रहा है, मैं गया ब्राउजर पे, उसने 8000 को हिट किया और मेरे पास ब्राउजर पे रिस्पॉन्स आ गया। लेकिन अगर यही सर्वर मैं कंटेनर के अंदर रन करता हूं तो, जी मिस फर्स्ट रो आपसे पूछ रहा हूं मैं, आवाज इतने में कम नहीं थी कि किसी को सुनाई ना दे। जी अब जवाब देंगे आप, और अगर आपने जवाब नहीं दिया तो कोई पनिशमेंट सर ने सोची भी? मैं अपनी क्लास की पनिशमेंट दूंगा तो फिर आप लोग कहेंगे सर सख्ती कर दें। जी मिस, पोर्ट बाइंडिंग क्या होती है? सवाल है आपसे, यहां देखें, मुझे पूछे मेरा पोर्ट बाइंडिंग क्या होती है? उसने पूछने का फायदा नहीं, अगर उनको पता होता वो आपके साथ ना इंगेज होगी। नेक्स्ट टाइम मैं आपको इस तरीके से ना देखूं, ठीक है? अगर आपने जाना है तो जो लोग जा रहे हैं उनको वैसे भी नहीं रोक रहा, लेकिन क्लास में बैठे हैं तो पढ़ ले, ठीक है? और ये सबके लिए, सिर्फ इनको मैं नहीं कर रहा हूँ। वहां भी कुछ लोग जो बातें कर रही है, मिस ब्लू स्कार्फ बातें रोकते हैं, ठीक है? अगर आपको ज्यादा आता है तो यहाँ पे पढ़ा लें, और अगर नहीं आता तो सीख लें, या तो हमें सिखा दें, आप सीख लें, सीखने के लिए हम लोग आए, ठीक है? जी मिस, हाँ सीख क्या, ठीक है? कहा था हम लोग पोर्ट बाइंडिंग पे। सवाल क्या था भाई, अगर मेरे पास एक पोर्ट चल रहा है सिस्टम पे, मैंने उसे एक्सेस किया, ब्राउज़र चल गया, लेकिन अगर वही सर्वर में कंटेनर के अंदर रन कर रहा हूं, कंटेनर के अंदर भी 8000 पर रन हो रहा है, लेकिन अगर यहाँ पर ब्राउजर पे आकर मैं जब उस पोर्ट को एक्सेस कर रहा हूँ वो हिट नहीं हो पा रहा, वो लिसन नहीं कर पा रहा, क्या वजह है? वैसे अगर देखा जाए इसका जवाब मैं दे चुका हूँ अभी थोड़ी देर पहले। मैंने एक और चीज बोली थी अभी कि कंटेनर को इस तरह से समझे कि वो एक नया सिस्टम है। क्या है वो? नया सिस्टम। तो आपका सिस्टम अलग है, कंटेनर का सिस्टम अलग है। आप किसके पोर्ट पे चला रहे हो? आप जब डॉकर के अंदर सर्वर चला रहे हो, वो पोर्ट 8000 पे चल रहा है, तो वो किसके पोर्ट पे चल रहा है? कंटेनर के पोर्ट पे। किसके पोर्ट पे? कंटेनर के पोर्ट पे। क्लियर रहता? तो मुझे ये बताएं, जब आप कोड चला रहे हो, सर्वर चला रहे हो कंटेनर के पोर्ट पे, आप ब्राउजर पर आके सिस्टम का पोर्ट एक्सेस कर रहे हो, क्या दोनों सेम है? तो क्या होता है कि हमारा जब हम कंटेनर के अंदर सर्वर चलाते हैं तो वो ब्राउजर पे एक्सेस नहीं होता। वजह क्या होती है? क्योंकि कंटेनर का एक अलग कोड होता है और हमारा ब्राउजर डायरेक्ट कंटेनर को एक्सेस नहीं कर सकता। तो अब बीच में हम क्या करते हैं? पोर्ट को बाइंड करते हैं, माउंट करते हैं। क्या करते हैं? क्या करते हैं भाई? हम है ना दोस्ती करवाते हैं हमारे सिस्टम के पोर्ट की और कंटेनर के पोर्ट की।
कि भाई हम कहते हैं सिस्टम के पोर्ट को हम रिक्वेस्ट तुम्हें भेजेंगे, तुम फॉरवर्ड किसको कर दो, कंटेनर के पोर्ट को, और रिस्पॉन्स जब आएगा कंटेनर के पोर्ट को, वहां से रिस्पॉन्स आएगा तो हमें ला के दे दो। तो क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, पोर्ट बाइंडिंग। हम जब कंटेनर बनाते हैं तो उसमें 2 पोर्ट देते हैं, एक पोर्ट होता है कंटेनर का, दूसरा पोर्ट होता है हमारे सिस्टम का। तो इससे क्या होगा कि जब मैं सिस्टम के पोर्ट पर हिट करूंगा तो वो कहां जाएगा, कंटेनर के पोर्ट पे, और जब कंटेनर का पोर्ट मेरे पास रिस्पॉन्स ला के देगा तो वो किस पे आ जाएगा, सिस्टम के पोर्ट पे। तो जब हम लोग -p लगाते हैं ना, उसमें पहले हम सिस्टम का पोर्ट देते हैं, फिर उसको बाइंड करते हैं कंटेनर के पोर्ट पे। तो वो फॉरवर्डिंग यही हो रही होती है कि जब मैं यहाँ पर हिट करूंगा सिस्टम के पोर्ट पे, क्योंकि अब वो दोनों माउंट है, बाइंड हो गए, एक ब्रिज बन गया, तो अब वो दोनों आपस में वर्क कर रहे हैं। क्लियर है इतना? जी, सवाल इसमें? नो सर, मैं ग्राउंड लू, अभी भी नो कह रहे हो यार, ऐसा तो नहीं चलेगा। अच्छा जी, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। डबल कंपोज क्या है भाई, ये तो बता दो, खुदा का खौफ कर लो। डबल कंपोज, देखिए मुझसे ये एक्सपेक्ट ना करें कि आप चुप रहेंगे तो मैं समझूंगा कि आपने पढ़ा नहीं है। मैं बहुत सारी क्लास में आता हूँ, पता है मुझे, अपनी क्लास का ही पता है। हम शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस जिसे हम कहते हैं गजनी, ठीक है, तो हमें भूलने की बीमारी है। तभी मैं कह रहा हूँ कुबरनेटिस तो आपने पढ़ लिया, ठीक है, लेकिन मैं पता है थोड़ा रिकैप करवाना चाहिए हमें, ताकि कुबरनेटिस डॉकर के बाद की चीज है। कुबरनेटिस ऑर्केस्ट्रेटर है जो कि हम लोग कंटेनर्स को ऑर्केस्ट्रेट करते हैं, और हम लोग क्लाउड नेटिव पढ़ रहे हैं तो हम ऐसे सिस्टम बना रहे होंगे जो कि स्केलेबल होंगे। स्टार्टिंग से लेकर डेवलपमेंट के दौरान हम ऐसे स्केलेबल सॉल्यूशन बनाएंगे जो कि 100 बंदों का भी लोड उठा सकें और मिलियंस ऑफ यूजर का भी। ठीक है, क्लाउड नेटिव उसी की चीज है कि आप स्टार्टिंग से वही अप्रोच लेके चलते हो जो कि स्केलेबल हो और क्लाउड फर्स्ट अप्रोच लेके चलते हो। लेकिन उससे पहले ये बेसिक कॉन्सेप्ट जो है डॉकर पहला चीज है, और डॉकर बहुत आसान है। पहली बार जब मैंने पढ़ा था मुझे भी समझ नहीं आया था, सही बता रहा हूँ, लेकिन जब मैंने यूज करने की तो इससे डर रहा था, आसान है, तो यूज करना सीखो। जी भाई, क्या है ये डॉकर डेस्कटॉप? मैनेज करता है? नहीं, आपने कहा था, लेकिन मैनेज नहीं करता एक तरीके से, क्योंकि मैनेजमेंट अगर बात है तो फिर हम उस ऑर्केस्ट्रेटर में चले जाते हैं। आप करीब थी जी सर, मेक करता है, सिर्फ ज्वाइन कर देते हैं, मल्टीपल कंपोजिंग हो जाती है, जैसे मिक्स कर देना, मर्ज कर देना, कंपोज कह सकते हैं, लेकिन अभी भी वो चीज नहीं जी। मल्टीपल कंटेनर्स को एक साथ रन करना। देखो मसला क्या था, मसला कुछ भी नहीं है, सिंपल। मैं आपसे कहूंगा मिस, आपको कौन सी जबान में कहा जाए, दूसरों को पढ़ने दे प्लीज, अगर आपने नहीं पढ़ना तो थोड़ी आराम से बात करनी, 15 मिनट है, इसके बाद जितनी बात करने मैंने रोकूंगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। अगर आप लोगों को थोड़े बहुत मतलब अगर याद दहानी ना होती, अगर याद दहानी होती तो मैं रिपीट ना करवाता, ठीक है, लेकिन भूल चुके हैं ना हम लोग, आदत है हमारी। अच्छा जी, हम आते हैं डॉक्टर कंपोज। देखो मसला क्या है, मसला ये है, मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूँ, ठीक है, कर रहे हैं ना, आप लोग भी करोगे आगे आकर। अब एक एप्लीकेशन है, जरूरी नहीं कि उसके बाद एक ही कंटेनर हो, उसके बाद 5 कंटेनर भी हो सकते हैं। एक एप्लीकेशन है, प्रोजेक्ट, उसमें बैकएंड होता है, फ्रंट एंड, डेटाबेस भी होता है, कोई ईमेल की सर्विस हो रही होगी, कोई थर्ड पार्टी सर्विस हो गई होगी, या कोई हमारे पास दूसरी सर्विस भी चल रही होगी, 5-6 कंटेनर उस पर चल रहे होंगे, ऐसे ही है, हाँ या ना? अब मुझे बताएं, जब मैं एक इमेज से कंटेनर बनाता हूं तो मुझे उस वक्त उसके सारे रिक्वायरमेंट देनी पड़ती है, उसके फ्लैग देने पड़ते हैं। जैसे मैं कहा डॉकर रन, आगे क्या -IT, -B, -P, इसके अलावा मैंने नेटवर्क देना, तो वो सारे मैं इसको फ्लैग देता रहता हूँ। अब बात यह है भाई कि मैं हर बार रोजाना आगे कंटेनर बना रहा हूँ, 10 कंटेनर बना रहा हूँ रोजाना, मैं उससे ये कर रहा हूँ, ठीक है। अब वो मुझे याद होंगे, क्या मेरी कंपनी में सबको याद होंगे वो? नो। तब मैं क्या करूंगा, उसको एक फाइल दे दूंगा, भाई रोजाना आगे तुमने पहले बिस्मिल्लाह पढ़ के ये सारी कमांड रन करनी है। अब वो सारी फाइल वो लेकर घूमेगा। मुझे बताएं क्या सही तरीका है? अब एक नया बंदा है, अगर वो इतनी सही से कमांड नहीं, उसको डॉक्टर का थोड़ा बहुत आइडिया होगा, वो पहले दिन इतने देगा, फिर 10 कंटेनर चलाने हैं, वो कहेगा सर मैं आता हूँ, और फिर हो गया, तो समझ नहीं आया किसी नए बंदे को। सर फैक्ट तो क्या है भाई, हमें एक साथ मल्टीपल कंटेनर रन तो करने हैं, पता है हमें एप्लीकेशन 10 कंटेनर से चाहिए होंगे, तो
इससे बचने का तरीका क्या है कि हम क्या करते हैं, हम एक फाइल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? फाइल। इसका फॉर्म होता है YAML। क्या होता है? YAML। और उसको कहते हैं डॉकर कंपोज। बेसिकली डॉकर कंपोज एक टूल है डॉकर के अंदर। वो क्या करता है कि आपके जो ऐसी एप्लीकेशन जिसमें मल्टीपल कंटेनर होते हैं, हर किसी के अलग रिक्वायरमेंट रिसोर्सेज है, तो कहता है उन सबको कंटेनर्स को रन करने के तरीके को उसने आसान कर दिया। वो कहता है आपको ये मल्टीपल कमांड लिखने की जरूरत नहीं है। अब अगर एक कमांड लिखोगे, वो क्या है, डॉकर कंपोज अप, और आपके सारे कंटेनर अप हो जाएंगे। आप लोग डॉकर कंपोज डाउन, सारे कंटेनर रिमूव हो जाएंगे। तो नया बंदा अगर आएगा, मैं उससे 2-3 कमांड अगर दूं, वो उसके लिए आसान है, मैं उसको पूरी फाइल एक कमांड की दे दूं। 2-3 कमांड। अगर आप भी कहीं जाओगे तो आपको कहोगे भाई आपको मैं कहूंगा, और ऐसे होता है कहीं जाते हैं तो वो सिर्फ आपको डॉकर कंपोज की फाइल, आपको सिर्फ डॉकर कंपोज अब लिखना होता है, सारे कंटेनर आपके आप हो जाते हैं। अब डॉकर कंपोज डाउन, सारे कंटेनर। अब उस YAML फाइल के अंदर एक फॉर्मेट है। वो फॉर्मेट क्या है कि हम पहले, अब हम क्या करते हैं, पहले हम कंटेनर देते हैं किसी को। अब उस कंटेनर हमें बनाना है ना उस प्रोजेक्ट के, उस हर एक चीज का। तो भैया प्रोजेक्ट में सर्विस कहते हैं। क्या होते कहते हैं उसे? सर्विस। फ्रंट एंड की एक सर्विस हो गई। अब एक प्रोजेक्ट के अंदर मल्टीपल पार्ट्स होते हैं। एक प्रोजेक्ट का फ्रंट एंड, एक प्रोजेक्ट का बैक एंड है, एक प्रोजेक्ट का डेटाबेस है, एक प्रोजेक्ट की ईमेल है, सर्वर है उसका। तो अब उसे हम नेम देते हैं सर्विस के नाम से। क्या कहते हैं उसे? तो हम क्या करते हैं, YAML की फाइल के अंदर सर्विसेज के सेक्शन के अंदर, अब उस YAML का फॉर्मेट कैसा है, जैसे हमने पाइथन पढ़ी है ना, हमें पता है इंडेंटेशन होती है हमारे पास, कि जो नेस्टेड कोड होता है वो स्पेस के बाद आता है ना, ऐसे होता है। हमें एक सर्विस दिया हमने, अब उसके नेस्टेड हमारे पास सारी सर्विस आ जाएगी। पहली सर्विस फ्रंट एंड की, हमने फ्रंट एंड का अगर मुझे कंटेनर बनाना है तो मैं क्या करूंगा, मुझे अगर कंटेनर बनाना है फ्रंट एंड का, मुझे पहले मुझे उसकी इमेज चाहिए होगी, है ना। मुझे इमेज चाहिए, कंटेनर का नाम चाहिए, मुझे अगर उसमें वॉल्यूम अटैच करना है वो चाहिए, मुझे उसके लिए पोर्ट चाहिए, पोर्ट बाइंडिंग करने के लिए, और अगर मुझे उसमें नेटवर्क चाहिए, नेटवर्क चाहिए, और अगर एनवायरमेंटल वेरिएबल्स हो तो वो भी चाहिए। तो हमारे पास डॉकर कंपोज एक टूल है, इसके जरिए हमारे पास ऐसी एप्लीकेशन जिसमें मल्टीपल कंटेनर हो, वो हम बड़ी आसानी से उसमें रन कर सकते हैं। क्लियर है? समझ आ गया डॉकर कंपोज का जीएमएस? YAML बेसिकली एक फॉर्मेट है, जैसे जेसन एक फॉर्मेट है, YAML भी एक फॉर्मेट है। उसका फॉर्मेट का लिखने का तरीका होता है। अब हमारे पास तरीका क्या है कि हमारे पास उसका तरीका दिया हुआ है। अब हम लोग जब कंटेनर बनाते हैं उसको हम सर्विस कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? फ्रंट एंड की एक सर्विस हो गई। तो हम एक सेक्शन आता है ना सर्विसेज का, फिर उसके नेक्स्ट हम सारी सर्विस बताते हैं, ठीक है। तो उसका एक फॉर्मेट है। अब फॉर्मेट कैसे है, जो चीज नेक्स्ट आएगी वो स्पेस के बाद आएगी। इसे हम इंडेंटेशन कहते हैं पाइथन के अंदर। इसमें भी सेम ऐसी इंडेंटेशन है। क्लियर है? एक और टॉपिक रह गया, वो है नेटवर्क का। क्या है? नेटवर्क का पढ़ा है हमने, पढ़ा है ना। नेटवर्क को बता देता हूँ क्या है, कोई मसले वाली बात नहीं। मुझे बताएं, आप लोग ऑनलाइन हम इनसे कनेक्शन बात करते हैं तो किसी नेटवर्क के थ्रू करते हैं? हाँ या ना? अगर मैं यूफोन से आपको कॉल कर रहा हूँ, ठीक है, वैसे अदर नेटवर्क भी अलावा है, लेकिन अगर कोई ऐसी चीज है कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो आपके पास भी यूफोन होना चाहिए। अगर मेरे पास कोई और नेटवर्क है तो मैं आपसे बात नहीं कर सकता। सेम क्या होता है, जब हमारा कंटेनर बनता है ना, क्या बनता है, कंटेनर बनता है तो वो एक नेटवर्क को, डिफॉल्ट नेटवर्क को यूज करता है। क्या करता है? डिफॉल्ट नेटवर्क को यूज करता है। अब हर कंटेनर का अलग नेटवर्क होता है। अब अगर हमें उसे एक्सेस करना है तो हमें उसकी आईपी चाहिए होती है। क्या चाहिए होती है? आईपी। अब इसको ये समझिए कि भाई अगर आपको किसी से कॉल करनी है, किसी को कॉल करना है तो आपको उसके पास नंबर होना चाहिए, हाँ या ना। अगर आप किसी को कॉल करोगे तो आपके पास उसका नंबर होना चाहिए। सिमिलरली अगर किसी कंटेनर को दूसरे कंटेनर को कॉल करना है तो उसके पास उसकी आईपी होनी चाहिए, और अगर नहीं है तो वो कॉल नहीं कर सकता। लेकिन अब मसला क्या है भाई कि हमें आईपी तो नहीं पता। अगर कंटेनर को आईपी नहीं पता तो एक इश्यू है। आईपी हमारे पास इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, हम जब आगे क्लाउड में जाएंगे वो पता चलेगा आईपी हमारे पास, फिर उसके सबनेट होते हैं, बीसीज वगैरह बहुत सी चीज होते हैं। अभी ये समझिए हमारे पास कोई भी आईपी होती है, यूजर की आईपी उसको ट्रैक करने के लिए, ठीक है। हर सिस्टम की एक आईपी होती है, ठीक है, आइडेंटिटी होती है जी। कहा था हम लोग आईपी।
अब बात यह है कि भाई अगर मैं एक एप्लीकेशन बना रहा हूँ, मुझे बात है नॉर्मल कॉन्सेप्ट है, आप एक एप्लीकेशन पे काम कर रहे हो, उसमें फ्रंट एंड भी है बैक एंड भी है, तो आप फ्रंट एंड से बैक एंड पे रिक्वेस्ट भेजते हैं नहीं भेजते? Yes. हाँ या ना? Yes. बैक एंड से फ्रंट एंड पे रिस्पॉन्स आता है नहीं आता? Yes. तो मतलब क्या फ्रंट एंड और बैक एंड एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं नहीं करते? Yes. हाँ या ना? Yes. आपका बैक एंड डेटाबेस से कम्युनिकेट करता है नहीं करता? हाँ या ना? करता है ना? तो मुझे ये बताएं कि जब मैं नॉर्मल काम कर रहा हूँ तो कम्युनिकेट कर रहे हैं, लेकिन मसला वही आ गया, अगर तीनों मेरे पास अलग अलग कंटेनर में काम कर रहे हैं, अलग अलग कंटेनर में काम कर रहे हैं, तो जब मैं कंटेनर को बनाता हूँ वो एक अपनी आईपी यूज करता है, तो जब तीनों के पास एक दूसरे की आईपी नहीं है, जब मैं उसको खत्म करूंगा वो ले जाएगा, जब मैं अगर मैंने एक बार दे भी दिया उसको मैं खत्म कर चली गई, दोबारा करूंगा दोबारा नहीं आईपी होगी, तो वो आपस में एक दूसरे कम्युनिकेट कैसे करेंगे? मसला होगा। Yes. तो जब हमें आपस में कंटेनर्स को कम्युनिकेट करवाना होता है तो वहां आता है हमारे पास नेटवर्क। हम क्या करते हैं, जैसे हमने अपना जो है वॉल्यूम क्रिएट कर दिया, सिमिलरली अब हम अपना नेटवर्क भी क्रिएट कर सकते हैं डॉकर में, अपना नेटवर्क भी क्रिएट करते हैं, और जब हम कंटेनर बनाते हैं तो उसे उस वक्त उस नेटवर्क से अटैच कर देते हैं, तो अब वो अपना डिफॉल्ट नेटवर्क नहीं लेता, वो अब हमारा नेटवर्क लेता है। तो जब हमने अगर 3 कंटेनर बनाए, उन तीनों का सेम नेटवर्क है, उन तीनों का सेम नेटवर्क है, तो आप क्या करेंगे, वो आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकेंगे एक ही नेटवर्क को यूज करते हुए। क्लियर हो गया? पहले क्या था, हमारे पास डिफरेंट नेटवर्क थे, एक दूसरे कम्युनिकेट नहीं कर सकते, अब क्या हमारे पास नेटवर्क एक ही है, तो जब एक नेटवर्क होगा हम उसे अटैच करेंगे तो वो क्या करेंगे, आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकेंगे। तरीका क्या है, जरा सा रमीन की हमारे पास रेपो में जाए, ठीक है, कुबरनेटिस वाले लिए, तो नॉर्मल हमारे पास डॉकर के लिए सीएनसी डॉकर पे जाए। नेटवर्क को इतनी बड़ी तो अपनी है, सिर्फ आपने क्या करने से वॉल्यूम बना अटैच किया ना, वैसे ही आप एक नेटवर्क बनाओगे, उसको अटैच कर दोगे, हाइफन हाइफन नेटवर्क लिख के, इसे नेम लिख दो, इसे हाइफन हाइफन नेटवर्क लिख के उसको जो है नाम लिख, वो अटैच हो जाएगा। ठीक है, हाँ इसमें जाए, यहाँ पर स्क्रॉल करें और यहाँ पर आएगा नेटवर्क, नीचे गए, ये रहा, देखो यहाँ पर, इसको जरा जूम करो, क्या देखो, डॉकर नेटवर्क एलएस, मतलब जितने भी नेटवर्क है वो सब ला दो। इसके बाद अगर मुझे नेटवर्क क्रिएट करने क्या कमांड है, डॉकर नेटवर्क क्रिएट, आगे नेटवर्क का नाम, और फिर अगर मुझे इसे इंस्पेक्ट करना मतलब देखना है उसमें क्या है, तो वो इसकी ये कमांड, ये ब्रिज होता है। क्या होता है ये ब्रिज से क्या काम होता है, एक दूसरे से कम्युनिकेट करवाना, जिससे हम ब्रिज होता है। ठीक है, अब देखो तरीका क्या आ रहा है, डॉकर रन हाइफन टी डॉट डिटैच मोड, पता है डिटैच मोड, पता है डिटैच मोड क्या होता है, क्या होता है, टर्मिनल फ्री हो जाता है। कि आप चाहते हो कि अगर आपका कंटेनर, क्योंकि हम जब कोई भी काम टर्मिनल पे करते हैं, कोई प्रोसेस रन हो रहा होता है तो वो उसे एक्टिव रहता है, वो उसे कंज्यूम कर लेता है, हम उसमें कोई काम नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि वो बैकग्राउंड में चल रहा तो हम उसे डिटैच मोड में चलाते हैं। बाय डिफॉल्ट जो चल रहा होता है कंटेनर, उसे कहते हैं अटैच मोड। क्या होता है वो अटैच मोड, हम इसे डिटैच मोड में चलाते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या है, डिटैच मोड नेम आ गया, यहाँ पर क्या आ रहा है, देखो ये चीज हाइफन हाइफन नेटवर्क, हाइफन हाइफन नेटवर्क। अच्छा एक चीज बताओ, यहाँ लिखा हुआ है रेडिस, रेडिस क्या है, मुझे इमेज का नाम लग रहा है, ऐसे ही ना, हमेशा एंड में क्या आता है, इमेज का नाम, लेकिन ये इमेज के नाम के बाद कुछ कॉलन लगा हुआ है, ये क्या वजह है? सर नजर नहीं आ रहा है बॉक्स वाली लाइन है लास्ट। इस चीज जो मैंने बोला है अगर आपने सुन लिया होता तो आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ती। वैसे इमेज आ रही है, नेम आ रहा है, उसके बाद लिखा हुआ है कॉलन और फिर 7 लिखा हुआ है, तो ये कॉलन के बाद 7 क्या है, ये कॉलन के बाद क्या आ रहा है, इमेज का नंबर, आईपी, इमेज का नंबर। भाई ये एपनेट नजर आ रहा है, ये पहली लाइन, इसके ऊपर ये रेडिस नजर आ रहा है, इमेज के नाम है, आगे कॉलन नजर आ रहा है, कॉलन 2 डॉट नजर आ रहे हैं, 7 नजर आ रहा है, तो ये 2 डॉट के बाद क्या आ रहा है, इमेज का नंबर। क्या है, इमेज का नंबर। ये पोर्ट कहां से आ गया, पोर्ट 7 कौन सा आ गया, सर इमेज का नंबर होगा, नंबर ऑफ इमेज। आमिर खान की मूवी का नाम क्या था, गजनी। टैग पढ़ा है हमने इमेज के, पढ़ा है नहीं पढ़ा, 2 टाइम टैग नहीं पढ़ा, पढ़े।
टैग क्या होता है? अच्छा मुझे पता है, मैंने एक इमेज बनाई, क्या बनाई? इमेज बनाई। अब मुझे उसमें डिफरेंट वर्जन बनाना, तो इमेज एक रीड ओनली होती है। अगर मैंने इमेज को अपडेट करना है ना, तो मुझे उसको फिर नई इमेज बनानी पड़ेगी, ठीक है? जैसे मैं सर्वर अपना प्रोजेक्ट बना, उसको वर्जन 1 होता है, वर्जन 2 होता है। अब मेरे पास मल्टीपल इमेजेस है, क्या है? मेरा पाइथन की एक इमेज है, मल्टीपल है। अब मुझे पता है मैं मल्टीपल इमेज को डिफरेंशिएट कैसे करूंगा। तो मैं उसको टैग देता हूँ, क्या देता हूँ उसे? उसको टैग देता हूँ, उसको लेबल देता हूँ। जैसे आपने पाइथन को जब इंस्टॉल किया तो सुनिए पाइथन 3.12 स्लिम, उसका वो आगे जब पाइथन के बाद कॉलन था ना, कॉलन के बाद जो चीज आती है उसे कहते हैं टैग। क्या कहते हैं उसे? टैग। टैग हमारे पास डिफरेंशिएट करने के लिए होता है कि हमारे पास मल्टीपल इमेजेस बनती हैं, उसके हम डिफरेंट वर्जन बनाते हैं, टैग के जरिए हम उसको डिफरेंशिएट करते हैं। जैसे अभी इन्होंने देखो रेडिस लिखा, आगे 7 का मतलब है 7 वर्जन, ठीक है? अब वो 8 लिखेंगे, तो अगर उनको किसी ने इमेज को पुल करना है, अगर उनको 7 वर्जन वाली इमेज चाहिए होगी तो वो क्या लिखेगा? रेडिस कॉलन 7, तो उनके पास क्या आ जाएगी? ये वाली इमेज। अगर उनको 8 चाहिए होगी तो क्या करेगा? रेडिस कॉलन 8। लेकिन अगर मैं टैग ना दूं तो शुक्र है याद है, अब वो खोपड़ी में बैठ रहा है थोड़ा बहुत। क्या होता है? हम जब डॉकर की इमेज बनाते हैं डॉकर बिल्ड -t, वो -t क्या होता है? टैग। क्या होता है वो? टैग। हम इमेज बनाते हैं उसको टैग देते हैं, लेकिन जब हम इमेज का नाम लिखते हैं आगे अगर हम कॉलन लगाकर कोई टैग ना लिखें तो क्या करता है? डॉकर बाय डिफॉल्ट कॉलन लगा के लेटेस्ट का टैग उसे असाइन कर देता है। क्लियर है? तो ये टैग का होता है। तो कितना टाइम है? 3 मिनट है। एक से कुबरनेटिस का कॉन्सेप्ट बता दूं, फिर आपको जो है क्या कहते हैं मुक्ति मिल जाएगी। अल्लाह हाफिज। फिर आप अगले हफ्ते से रमजा को देखिएगा और कुछ हो जाइएगा, ठीक है? अच्छा जी, कुबरनेटिस क्या है? देखो ऐसा सिंपल है। देखो मसला क्या था, हमारे पास एप्लीकेशन बनाते हैं ना, ऐसे मान लिया हमारे पास मैं एक एप्लीकेशन बना रहा हूँ कि जो कि 1000 बंदों को जो है फैसिलिटेट कर सकती है, उनको वो यूज कर सकते हैं एट अ टाइम। लेकिन ये बताएं अगर मैंने एप्लीकेशन बनाई जो कि एट अ टाइम 1000 बंदों को यूज कर सकते हैं, मेरी ई-कॉमर्स वेबसाइट, अब ईद का टाइम है, रमजान का टाइम है, उसमें ट्रैफिक बढ़ गया, मेरी एप्लीकेशन तो डाउन हो गई, हो जाएगी है ना? अब मैं कर रहा हूँ भाई, मैंने ऐसी एप्लीकेशन बनाई जिसमें 10,000 लोगों को वो एंटरटेन कर सकते हैं एट अ टाइम, 10,000 लोगों को वो एंटरटेन कर सकते हैं एट अ टाइम, लेकिन ट्रैफिक आ रही है सिर्फ 1000 लोगों की, तो मेरी जो रिसोर्स है वो फेल हो रही है, रिसोर्स वेस्ट हो रही है ना? हो रही है। तो ना मुझे 10,000 वाली चाहिए ना मुझे 1000 वाली चाहिए, अब दोनों मसला है। अब ये तो 10,000 की बात हो गई, जब हमारे पास बड़ी स्केल बनती है ना तो उसमें मिलियंस ऑफ यूजर आते हैं एट अ टाइम, तो उनको हम कैसे स्केल करें कि भाई अगर हमारे पास जो है अगर एप्लीकेशन पे कम लोड है तो हमारे पास रिसोर्सेज कम इस्तेमाल हो, अगर हमारे पास एप्लीकेशन के अंदर जो है ज्यादा लोड हो तो रिसोर्सेज ज्यादा। तो उसमें समझ क्या आ रहा है कि भाई मुझे अगर स्केलेबिलिटी करनी है ना, मैं हाई लेवल बता रहा हूँ बहुत सारी चीजें, तो मैं क्या करता हूँ भाई जी मुझे पता है कि मेरा कोड स्केलेबल होना चाहिए, तो मैं पता है डॉकर का मुझे यूज करना है। क्या करना है? डॉकर यूज करना है। क्या करना है? डॉकर यूज करना है। अब मैं डॉकर तो यूज कर रहा हूँ, अब मैं क्या करूंगा भाई, अगर मेरे पास एक कंटेनर चल रहा है उसकी कैपेसिटी 1000 बंदों को एंटरटेन करने की, 1000 बंदों को एंटरटेन करने की, अगर 2000 का ट्रैफिक आया मैं एक और कंटेनर चला लूंगा, कंटेनर चला सकता हूँ, एक इमेज से मल्टीपल कंटेनर भी बन सकते हैं, ऐसे ही करूंगा मैं। अगर 3 आया तो एक और चला लूंगा। लेकिन अब बात यह है कि ये तो 2-3 हजार की बात हो गई, हमारे पास जो बड़ी एप्लीकेशन होती हैं, जो हमारे पास इंटरनेट स्केल होती है, उसमें थाउजेंड्स ऑफ कंटेनर ऐसे होते हैं। तो मुझे बताओ आप कैसे ये मैनेज करोगे कि आपको 1000 कंटेनर अप करने हैं, फिर उनको डाउन भी करना है, ये सारी मैनेजमेंट कैसे होगी? तो ये जो मैनेजमेंट होती है ना, ऑर्केस्ट्रेट पता है ना, वो इशारों में नचा रहा होता है, तो ये मैनेजमेंट होती है कि आपके कितने कंटेनर अप होंगे कितने डाउन होंगे, ये फ्लेक्सिबिलिटी है। अगर आपके जो लोड कम हो रहा है तो कंटेनर कम हो जाए, आपका लोड ज्यादा तो कंटेनर बढ़ जाए, तो ये सारी मैनेजमेंट हो रही होगी ना, वो हमारे पास होगी कुबरनेटिस के जरिए, जो कि डॉकर का नेक्स्ट वर्ड है। ठीक है, इसमें हम माइक्रो सर्विस भी पढ़ेंगे आगे जाके अगर टाइम मिला तो। बाकी कुबरनेटिस का कॉन्सेप्ट मेन ये ऑर्केस्ट्रेटर होता है, ये बहुत डिटेल है ये, ठीक है। हम कुबरनेटिस पूरी क्लास में पढ़ेंगे भी नहीं, क्योंकि अगर इसलिए पढ़े से पूरा अलग कोर्स होता है। हम इतना पढ़ेंगे कि हमें जो चीजें बेसिक, जो हमारे पास बेसिक भी नहीं कहूंगा, जो मेन कॉन्सेप्ट है हमें वो डिलीवर हो जाए।
ठीक है, ताकि हमें पता हो, हमें काम करना आ जाए। आ जाए सही। और यकीन करें अगर आपने सीख लिया, हमारे पास इसकी हमारे पास हमारे पास PIC नहीं करो, इंटरनेट पे हमारे पास एक सर्टिफिकेशन है CKAD, ठीक है, लिनक्स फाउंडेशन, उनकी ऑफिशियल सर्टिफिकेट है। तो जिन्होंने ये कर लिया वो ऑफिशियल कुबरनेटिस डेवलपर बन सकते हैं, ठीक है। आई थिंक 400-450 की, तो आप लोग पढ़ के ये एग्जाम भी अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। सर अमीन ने किया हुआ है, मेरी भी कोशिश है कि इंशाल्लाह इस साल में कर लूँ कि सर्टिफाइड कुबरनेटिस डेवलपर आप बन जाए। क्लाउड की बहुत अहमियत है, आगे जाकर मैं बहुत काम है, खासकर AI और क्लाउड। अगर आपको AI भी आती है, AI का मतलब AI एजेंट बनाना, अब AI एजेंट तो आपने बना लिया, लेकिन अगर वो जो है स्केलेबल सॉल्यूशन नहीं है तो 10 बंदे 1000 बंदे आपके सिस्टम बैठ गया, क्या फायदा था AI एजेंट का। तब अगर एजेंटी सिस्टम बनाओगे, उनको स्केलेबल बनाओगे कि वो आराम से जो है वो आपके सारे के सारे लोड को भी मैनेज कर सकें, तो आप जो सॉल्यूशन बनाओगे एजेंटिक बनाओगे, सभी सर कहते हैं क्लाउड नेटिव एजेंटिक AI सॉल्यूशन, ये क्लाउड फर्स्ट भी होगा और AI फर्स्ट भी होगा। तो जब ऐसा सॉल्यूशन होगा जो कि आपका स्केलेबल भी होगा और एजेंटिक होगा, तो उस वक्त जो ऐसा डेवलपर होगा उसकी वर्ड फिर आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो यही था आज की क्लास का। इंशाल्लाह सर हमजा आपको नेक्स्ट में ज्वाइन करेंगे और आपसे मुलाकात होगी, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।